कहानी के स्टार्ट में हम इस मूवी की लीड कैरेक्टर लू को देखते हैं। लू एक जिम में काम करती है और वो होमोसेक्सुअल है, यानी कि उसे लड़कियां पसंद हैं। लू से मिलने के लिए एक और होमोसेक्सुअल लड़की आती है जिसका नाम डेजी है। डेजी लू को पसंद करती थी, लेकिन लू डेजी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। डेजी लू को बाहर जाने का कहती है, लेकिन लू कहती है मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। लू के पिता का नाम लू सीनियर है। लू सीनियर एक शूटिंग रेंज का ओनर है जहाँ पर लोग आकर शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये शूटिंग रेंज सिर्फ दिखावे के लिए है। लू सीनियर का असल काम गन्स और ड्रग्स की स्मगलिंग करना है, और अगर किसी को इसके काम के बारे में पता चल जाता था तो लू सीनियर इसे मारकर एक बहुत बड़े गड्ढे में फेंक देता था। लू सीनियर चाहता था कि इसकी बेटी लू भी इसके साथ काम करे, लेकिन लू अपने पिता को एक साइको समझती थी, इसलिए ना तो वो इसके साथ रहती थी और ना ही इससे मिलती थी। लू की एक बहन भी है जिसका नाम बेथनी है। लू बेथनी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन बेथनी का हस्बैंड जेजे इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि जेजे बार बार बेथनी को पीटता था। लेकिन बेथनी क्योंकि जेजे से प्यार करती थी, इसलिए वो जेजे की हर बात को बर्दाश्त कर लेती थी। अगले सीन में हम जैकी को देखते हैं। जैकी एक बॉडी बिल्डर थी और वो नई नई इस शहर में आई थी, इसलिए ना तो जैकी के पास कोई जॉब थी और ना ही कोई रहने की जगह थी। जैकी जॉब के लिए जेजे से मिलती है और अगले दिन वो जैकी को लू सीनियर के पास ले जाता है। लू सीनियर जैकी को एक वेटरेस की जॉब दे देता है। जॉब मिलने के बाद जैकी उसी जिम को ज्वाइन कर लेती है जहाँ पर लू काम करती थी। अब लू को क्योंकि लड़कियां पसंद थी, इसलिए वो जिम में जैकी को देखने लगती है। लू जब जिम को क्लोज करती है तो जैकी इससे सिगरेट लेकर पीने लगती है। वहाँ जैकी की एक आदमी के साथ लड़ाई हो जाती है और लू जैकी को लेकर वापस जिम के अंदर चली जाती है। वहाँ जैकी लू को अपनी पुरानी लाइफ और अपनी बॉडी बिल्डिंग के बारे में बताने लगती है। जैकी कहती है कि 1 महीने बाद लॉस वेगस में एक बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन है और उस कंपटीशन को जीतना मेरा सपना है। अगर मैं उस कंपटीशन को जीत जाती हूँ तो मुझे एक अच्छी जिम ट्रेनर की जॉब भी मिल जाएगी। लू एक बॉक्स उठाकर लाती है जिसमें ड्रग्स और स्टीरॉइड्स के इंजेक्शंस थे। लू वो स्टीरॉइड्स फ्री में जैकी को लगा देती है। तब हमें पता चलता है कि जैकी भी होमोसेक्सुअल है। यहाँ से जैकी और लू का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है और जैकी लू के साथ ही रहने लगती है। इसके बाद मूवी 3 हफ्ते बाद के टाइम पर शिफ्ट होती है। लू जैकी को अपनी बहन बेथनी और जेजे से मिलवाने के लिए लेकर जाती है, लेकिन बेथनी के फेस पर चोट के निशान देखकर लू को जेजे पर बहुत गुस्सा आता है। लू जेजे को कहती है कि अगर आज के बाद तुमने मेरी बहन पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जेजे बात को चेंज करने के लिए लू से कहता है कि जैकी तुम्हें यूज कर रही है, क्योंकि तुमसे पहले जॉब लेने के लिए इसने मुझे भी इसी तरह यूज किया था। वापस जाते हुए लू और जैकी की इस बात पर बहस हो जाती है, लेकिन जैकी कहती है कि वो तब की बात है जब मैं तुमसे मिली भी नहीं थी। ये दोनों बातें कर ही रही थीं और इनके पास गुंडों की एक गाड़ी आकर रुकती है। इस गाड़ी को देखकर लू जैकी को गाड़ी में वापस बिठाकर अपने घर में आ जाती है। अपार्टमेंट में वापस आने के बाद जैकी और लू स्मोकिंग करती हैं और अपनी कंफ्यूजन्स को दूर करती हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू कह देती हैं। अगले दिन लू को हॉस्पिटल से कॉल आती है। लू और जैकी जब हॉस्पिटल में जाती हैं तो वहाँ बेथनी बहुत बुरी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट थी। लू को देखते ही पता चल जाता है कि जेजे ने ही इसे मारा होगा। लू पहले रोने लगती है और फिर बहुत गुस्से में आ जाती है। जैकी से लू की ये हालत देखी नहीं जाती। जैकी लू की गाड़ी लेकर जेजे के घर जाती है और जेजे का फेस टेबल पर मार मार कर उसे कत्ल कर देती है। उधर लू अपनी बहन के पास ही सो गई थी। नर्स आकर इसे कहती है कि तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। लू एक टैक्सी लेकर अपने अपार्टमेंट में जा रही होती है तो रास्ते में वो अपनी गाड़ी जेजे के घर के सामने देखती है। लू जब घर के अंदर जाती है तो वहाँ जेजे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और जैकी वहाँ वॉशरूम में थी। लू को भी देखते ही पता चल जाता है कि जैकी ने ये सब कुछ उसके लिए किया है और वो जैकी से प्यार भी करती थी, इसलिए लू जैकी को बचाने का सोच लेती है। वो दोनों मिलकर जेजे की बॉडी को जेजे की गाड़ी में डालती हैं और फिर वो गाड़ी को लेकर वहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन रास्ते में डेजी इन दोनों को देख लेती है।
डेजी को जेजे की गाड़ी का भी पता था। लू और जैकी जेजे की गाड़ी और बॉडी को उसी गड्ढे में फेंक कर आग लगा देती हैं, जहां लू का डैड लू सीनियर लोगों को मारकर फेंकता है। अगले दिन लू जैकी को कहती है कि मैं जेजे के घर में सबूत खत्म करने के लिए जा रही हूँ, तुम बस घर से बाहर मत निकलना। लेकिन जैकी कहती है कल मेरा बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन है, हमें वहाँ लॉस वेगस में चले जाना चाहिए। लू कहती है हम अभी वहाँ नहीं जा सकते। फिर लू जैकी को घर में ही लॉक करके जेजे के घर में जाती है और वहाँ जाकर सारे सबूत खत्म कर देती है। दूसरी तरफ जैकी ड्रग्स यूज करके अपने कंपटीशन की तैयारी करने में लग जाती है और फिर घर का दरवाजा तोड़कर जिम में चली जाती है। लू जब घर वापस आती है तो वो दरवाजा टूटा हुआ देखकर परेशान होने लगती है। रात को जैकी वापस घर आ जाती है, लेकिन उस टाइम वो बहुत नशे में थी। लू जब जैकी को समझाने लगती है तो जैकी गुस्से में आ जाती है और वो लू से लड़कर घर से निकल जाती है। रास्ते में जैकी को लॉस वेगस जाने वाली एक वैन मिलती है, तो वो इस वैन में बैठकर अपने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन की जगह पर आ जाती है। तब तक जैकी का नशा उतर चुका था, तो जैकी को एहसास होता है कि उसे लू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैकी को लू का विजन नजर आता है। वो विजन जैकी से कहता है तुम ये कंपटीशन जीतकर अपना सपना पूरा कर सकती हो। इसलिए जैकी फिर से स्टीरॉइड्स लेकर वार्म अप करने में लग जाती है। दूसरी तरफ लू अपना सारा टाइम अपनी बहन के साथ हॉस्पिटल में गुजार रही थी और हॉस्पिटल में लू को अपने पिता लू सीनियर के साथ भी मिलना पड़ रहा था। जैकी जब कंपटीशन में पोजेस देने लगती है तो ड्रग्स और स्टीरॉइड्स की ओवरडोज की वजह से इसकी तबीयत खराब होने लगती है और जैकी वहीं स्टेज पर वोमिट कर देती है। बाकी बॉडी बिल्डर्स जैकी पर हंसने लगती हैं, तो जैकी इनसे लड़ना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से पुलिस जैकी को अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ पुलिस को जब जेजे की गाड़ी और डेड बॉडी मिलती है तो सबको पता चल जाता है कि जेजे का मर्डर हो गया है। डेजी ने लू और जैकी को जेजे की गाड़ी के साथ देखा था, इसलिए डेजी लू के पास आती है। लू डेजी का मुंह बंद करने के लिए रात को उसे अपने साथ ही रख लेती है। जैकी पुलिस स्टेशन से बेल के लिए पहले लू को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल डेजी उठाकर कहती है कि आज के बाद तुम लू को कॉल नहीं करोगी क्योंकि वो तुमसे नफरत करती है। ये सुनने के बाद जैकी लू के पिता लू सीनियर को कॉल करके बेल के लिए बुला लेती है। लू सीनियर को शक था कि जेजे का मर्डर उसकी बेटी लू ने किया होगा, लेकिन जैकी खुद ही लू सीनियर को बता देती है कि वो मर्डर लू ने नहीं किया बल्कि मैंने किया है। लू सीनियर जैकी से कहता है सिर्फ मैं ही तुम्हें पुलिस से बचा सकता हूँ, इसलिए जैसा मैं तुम्हें कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। लू सीनियर अपनी बेटी लू को इस मर्डर केस में बचाना चाहता था, इसलिए वो जैकी से सारी कहानी सुनता है और फिर जैकी को एक पिस्टल देकर कहता है कि जाओ और डेजी को मार दो, क्योंकि सिर्फ डेजी ही इस केस में तुम्हारी विटनेस बन सकती है। जैकी गन उठाकर सीधा लू के अपार्टमेंट में आती है और लू के सामने डेजी को भी मार देती है और फिर वो वहाँ से भाग जाती है। लू डेजी की बॉडी को भी ठिकाने लगाने लगती है। जैकी जब वापस लू सीनियर के घर जाती है तो लू सीनियर इसे बेहोश करके बांध देता है और अपनी बेटी लू को कॉल करके कहता है कि हमें जैकी को पुलिस के हवाले करना होगा क्योंकि इसने 2 मर्डर्स कर दिए हैं और जैकी को पकड़ने के बाद पुलिस हमें कुछ नहीं कह सकेगी। लेकिन लू अपने पिता से कहती है कि अगर जैकी को कुछ भी हुआ तो मैं पुलिस और FBI को बता दूंगी कि उस गड्ढे में बाकी जो लाशें हैं इन सब को तुमने मारा है। ये सुनकर लू सीनियर गुस्से में आ जाता है। लू सीनियर अपनी बेटी को मारने के लिए अपना खरीदा हुआ एक पुलिस ऑफिसर लू के घर भेज देता है। वो पुलिस ऑफिसर लू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लू इसे एक गोली मार देती है और फिर इसे बेहोश कर देती है। लू डेजी की बॉडी को अपनी गाड़ी में डाल लेती है और फिर वो जैकी को बचाने के लिए अपने पिता के घर में आ जाती है। लू सीनियर ने जैकी को रस्सियों से बांधा हुआ था। लू जब जैकी की रस्सियां खोलती है तो जैकी को लगता है कि लू अपने पिता के साथ मिलकर इसे फंसा रही है, लेकिन लू इसे बताती है कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ और डेजी की बॉडी मेरी गाड़ी में है, किसी को पता चलने से पहले हमें वो बॉडी गायब करना होगी। लू की सारी बातें सुनकर जैकी को भी पता चल जाता है कि लू उससे कितना प्यार करती है और वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लू जैकी से कहती है कि तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मैं अपने डैड से मिलकर आती हूँ।
जैकी वहां से चली जाती है और लू सीनियर वहां आकर लू की टांग में गोली मार देता है। तब लू सीनियर अपनी बेटी को बताता है कि तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह मुझे सरेंडर करने का कहती थी, इसलिए मुझे उसे मारकर उसी खड्डे में फेंकना पड़ा। जैकी जब गोली की आवाज और लू की चीखें सुनती है तो वो गुस्से में आ जाती है। तब जैकी की बॉडी हल्क की तरह ट्रांसफॉर्म होकर एक बहुत बड़े जाइंट में चेंज हो जाती है और फिर जैकी लू को बचाने के लिए आ जाती है। लू और जैकी मिलकर लू सीनियर को मारने लगती हैं, लेकिन फिर पुलिस सायरन की आवाज आती है तो वो दोनों लू सीनियर को अरेस्ट होने के लिए वहीं छोड़ देती हैं और वहां से भाग जाती हैं। अगले सीन में जैकी और लू दोनों जाइंट्स बनकर खुशी में बादलों के ऊपर भाग रही होती हैं। मूवी के लास्ट सीन में लू और जैकी डेजी की बॉडी को फेंकने के लिए जाती हैं, लेकिन डेजी अभी भी जिंदा थी। लू पहले डेजी का गला दबाकर उसे मार देती है और फिर इसकी लाश को फेंकने लगती है और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। एक्चुअली जैकी जब जाइंट बनी थी तो वो असल में जाइंट में चेंज नहीं हुई थी, बल्कि डायरेक्टर रोज ग्लास ने हमें ये दिखाने की कोशिश की है कि जैकी का लू के लिए प्यार कितना ज्यादा था। इसके बाद अगले सीन में जैकी के साथ साथ लू को भी जाइंट बनाकर दिखाया गया है, जिसमें जैकी और लू बहुत खुश हैं और वो दोनों बादलों के ऊपर भाग रही हैं, जिसका मतलब है कि लू और जैकी का एक दूसरे में कॉन्फिडेंस और इन दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार ही इनके लिए सब कुछ है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि लू अगर इस मूवी की हीरोइन थी तो लास्ट सीन में इसने डेजी का गला दबाकर इसे क्यों मार दिया था। दरअसल इस मूवी में लू एक हीरोइक नहीं बल्कि एक एंटी हीरोइक कैरेक्टर है और इसमें अपने पिता लू सीनियर के जीन्स हैं। जिस तरह लू सीनियर पैसे से प्यार करता था और वो अपने बिजनेस को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, उसी तरह लू अपने प्यार और अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसीलिए इसने जैकी को बचाने के लिए जैकी से पूछे बगैर डेजी को मार दिया था। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 6.9 है और क्रिटिक्स ने भी इस मूवी को बहुत अच्छी रेटिंग दी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।